हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। सो आज हम देखते हैं जावा 8 के फीचर्स, जिसमें से आज हम फर्स्ट कवर करने वाले हैं क्या, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ये जावा 8 के क्या हम आज सिर्फ फीचर्स देखेंगे कि जावा 8 में नए नए फीचर्स कौन से ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि जो इसमें जा, जो जावा के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है उसमें मतलब अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये अपडेट करना क्यों जरूरी होते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ फॉर चेंजेस और अपडेट इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो नए नए वर्जन है उसमें हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ता है। तो सबसे पहले कि हम देखें अगर हमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना रहता है। ऐसे मशीन में भी क्या होते हैं, क्या पहले मतलब कोर पे डिपेंड है कि कितने कोर पे, जैसे मल्टीपल कोर। अब जैसे पहले डुअल कोर आता था, ठीक है, उसके बाद आई 3 आने लगा इंटेल का, आई 3 वर्जन, फिर उसके बाद आई 5 आई 7। तो ये क्या है, जनरेशन है। अब मीन्स न्यू जनरेशन मीन्स उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीजें क्या मीन्स देख, पहले आपने देखा होगा कंप्यूटर साइज बहुत बड़ा होता था, लेकिन आज के टाइम धीरे धीरे उसका साइज क्या होता जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, फंक्शनैलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, मीन्स अपडेट होता जा रहा है, न्यू चीजें ऐड होती जाती हैं और एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। ऐसे हमारे जो जावा का प्रोग्राम है उसमें क्या है, हम अब जो जावा के फीचर्स इससे क्या ऐड होने से कोड हम जो लिखते हैं उसकी साइज क्या होती जा रही है, छोटी, और फंक्शनैलिटी हमें ज्यादा मिलती जा रही है। तो ऐसे हमें क्या, जो नए अपडेटेड वर्जन आते हैं ना, तो उनमें हमें बहुत सी फंक्शनैलिटीज मिल जाती हैं। जैसे अब हम बात करें क्या होता है, टू यूटिलाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब इसमें जो जावा 8 के फीचर्स ऐड हुए ना, तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने मिली, तो जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। और जो अभी मैंने बात किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमें जो हमारा अभी जावा का जो वर्जन है उसमें हम अब हमारे जो हार्डवेयर है टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, हमारे वर्जन को भी अपडेट करना रहता है। ठीक है, हम अब जैसे जो अब हम जावा 8 के फीचर्स की बात करें अगर, जावा 8 के फीचर्स जो मोस्टली किसमें, जावा एसी एसी का होता है स्टैंडर्ड एडिशन। सो अब जैसे डेट एंड टाइम एपीआई आया, ठीक है। उसके बाद एक नेशनल जावा स्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। और मेथड रेफरेंस भी आया, स्ट्रिंग जॉइनर आया। ये क्या जावा 8 फीचर्स, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। हम बात करते हैं और जैसे स्ट्रीम एपीआई, ठीक है, फॉर ईच मेथड, और एक डिफ़ॉल्ट मेथड, और एक फंक्शनल इंटरफ़ेस भी होता है, ठीक है। तो ये इसके जावा 8 के न्यू फीचर्स हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन जावा 8 के फीचर्स पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमने पहले इन्हें शॉर्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। हम बात करें लैम्डा एक्सप्रेशन की, तो लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है कि ये क्या है, एक फंक्शन है, क्या फंक्शन ही है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, मीन्स एक बड़े कोड को बहुत छोटे कोड में लिख देते हैं बाय यूजिंग अ लैम्डा एक्सप्रेशन। मीन्स यहाँ पे हम क्या ये इसका सिंबल होता है, मतलब एक एरो, एंड वी कैन राइट अवर कोड हियर। सो वी डोंट वांट राइट मोर थिंग्स, वी कैन जस्ट डिफाइन दिस एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन। और फंक्शनल इंटरफेस की बात करें अगर, तो फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है कि ये क्या है, इंटरफेस ही होते हैं, उसमें सिर्फ क्या होता है, इट कंटेन्स सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या होता है, एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन फंक्शनल इंटरफेस। एंड हम बात करें क्या, ये क्या है, इसमें हम ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी कैन डिफाइन और इंटरफेस। और हम मेथड रेफरेंस की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये किसके लिए वो यूज करते हैं, हम यहाँ पे इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन एज अ पैरामीटर। किसके लिए, हम जो फंक्शन यूज करते हैं ना उसको हम क्या एज अ पैरामीटर यूज करते हैं टू रिक्वेस्ट अ मेथड, ठीक है। और अब डिफ़ॉल्ट मेथड की बात करें, तो डिफ़ॉल्ट मेथड में क्या होता है, इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं फंक्शनल इंटरफेस के साथ। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या प्रोवाइड कर रही होती है, इम्प्लीमेंटेशन, डिफ़ॉल्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स, कहाँ पे, विद इन इंटरफेस, एंड अलाउइंग द इंटरफेस डेवलपमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है कहाँ पे, इन विद इन इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रीम एपीआई। अब स्ट्रीम एपीआई का तो भाई बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रीम एपीआई में हम क्या, जैसे मैप फिल्टर, इसमें इनबिल्ट बहुत सा मेथड होता है। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर, एब्स्ट्रैक्ट लेयर मतलब एक मतलब
एब्स्ट्रैक्ट मेथड टाइप मीन्स एक एपीआई क्रिएट करके देता है, जो कि क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट द पाइपलाइन प्रोसेसिंग, जो डेटा केस में है पाइपलाइन में, उसको प्रोसेस करके देता है। और अगर हम डेट एंड टाइम की एपीआई की बात करें, तो डेट एंड टाइम एपीआई में क्या होता है कि ये डेट, इसमें मीन्स हमें इनबिल्ट वी कैन से डेट एंड टाइम बोथ वी विल गेट एट अ टाइम, और इसमें जो पुराने डिसएडवांटेजेस थे उसको भी क्या कर दिया गया, रिमूव। ठीक है। एंड हम अब बात करें ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल इज अ रैपर क्लास। ये क्या है? ऑप्शनल इज अ रैपर क्लास इंक्लूडेड इन जावा। एक रैपर क्लास है, इसका यूज क्यों यूज किया जाता है? कंट्रोल द इमेजिनरी वैल्यूज, जो हम इमेजिनरी वैल्यूज रहती हैं उनको कंट्रोल करना, और असिस्टेंट एडिशनल प्रोसेसिंग बेस्ड अपॉन द वैल्यू। ठीक है। और एक ये नेक्स्ट वन की बात करें, तो ये क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन। ये सीधा इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ये क्या है? एक जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एडवांटेजेस ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन। तो जावा 8 के एडवांटेजेस क्या है मोस्टली? अब हम बात करें जैसे क्या है, ये कोड को क्या कर रहा है, कंसाइज या छोटा कर रहा है। बहुत पहले जो बॉयलर कोड है उनको हटा देते हैं, और इजी इजी अंडरस्टैंडेबल टू द डेवलपर। और इसमें क्या है, जैसे फंक्शनल इंटरफेस हो गया, लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या है, इसमें कोड से को हम बना रहे हैं रियूजेबल और क्या कंसाइज। और हम बात करें जैसे इजी टू मेंटेन हो गया है, और टेस्ट वी कैन टेस्ट इट मोर क्विकली एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। पहले तो आपने देखा होगा कि सीधा नोटपैड पे जो नोटपैड पे हम लिखते थे, अब तो आईडी है तो उसमें हम क्या बहुत सी चीजें हमें इन मीन्स सिंगल क्लिक पे हमें बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, ज्यादा टाइप नहीं करना रहता है। और हम बात करें जैसे क्या, writing like we can say extraordinary type of interfaces and highly stable code we can get। और हम इसमें क्या है, पैरेलली कोड भी लिख सकते हैं। और बात करें जैसे डेटाबेस ऑपरेशन इजी करता है, और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। और इसमें क्या है, कोड भी प्रोडक्टिव रहता है, मीन्स वी कैन यूज दैट कोड एट अ मल्टीपल टाइम। तो आज हम देखने वाले हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? एक इनिशियल स्टेप है, मीन्स फर्स्ट स्टेप कहाँ के लिए? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम जो मैंने बताया इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या होता है, ये रहा इसका एक्चुअल सिंटैक्स की बात करें, तो इसमें देखेंगे हम सिंटैक्स। ठीक है। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट हम देते हैं सिर्फ इस दो ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं। ठीक है। आर्ग्यूमेंट, और ये यहाँ क्या है, एरो टोकन। और इसके बाद यहाँ अगर हमको अपना पूरा कोड लिखे, मतलब बॉडी बोल सकते हैं, बॉडी ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो हम अदर चीज जैसे आई डेटा, इतना सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं रहता है। आप डायरेक्टली वैल्यू दो और यहाँ पे एरो टोकन से इसे डिफाइन कर दो। अब इसमें बात करें जैसे यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट दिया और ये एरो टोकन दिया, इसके बाद एक्सप्रेशन। इस मीन्स इसमें क्या बहुत सिंपल हो गया, जो हम पूरा बॉयलर कोड, एक कोड अगर हम लिखें नॉर्मल कोड में तो 4 से 5 लाइन ले जाएगा। ठीक है। लेकिन वो काम हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन में कितना, सिंगल लाइन में हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में लैम्डा एक्सप्रेशन का। ठीक है। इसमें क्या है, अब हमने क्या एक क्लास किया, पब्लिक क्लास लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जांपल के लिए। ठीक है। और उसमें एक मैन मेथड क्रिएट किया। अब एक हम कोड लिखेंगे लैम्डा से, और एक नॉर्मल वे से। तो हम लैम्डा से अब ये हम लैम्डा क्रिएट किया बाय यूजिंग अ न्यू थ्रेड। ठीक है। तो उसका सिंबल ये लगा। ठीक है। तो अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डायरेक्टली वी हैव रिटन रिटन दिस मीन्स आउटपुट, एंड डॉट स्टार्ट करके हमने स्टार्ट कर दिया। अब लेकिन ये तो हमारा हो गया न्यू वे बाय यूजिंग अ लैम्डा, ये सिंगल लाइन में आ गया। और अगर हम अब पुराने उसकी बात करें जो हम पहले यूज किया करते, तो उसके लिए हमें क्या पहले न्यू थ्रेड क्रिएट करना बाय यूजिंग अ रनेबल। ठीक है। एंड देन आफ्टर वी वांट टू ओवरराइड अनदर, वी वांट टू क्रिएट अ रन मेथड टू रन द थ्रेड। ठीक है। उसके बाद हम जो आउटपुट चाहिए वो इधर मिलेगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे अलग से फिर हमें स्टार्ट मेथड फिर से कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 6 to 7 लाइन, मीन्स 5 to 6 लाइन चाहिए, और यहाँ पे हम वही चीज सिंगल लाइन में कर पा रहे हैं ना। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का ये क्या है, एडवांटेज है। अगर हम बात करें अब इसका अनदर सिंटैक्स की, जैसे सिंटैक्स की मैंने बताया कि ये क्या है, आर्ग्यूमेंट। इसमें हम हमारा जो भी वैल्यू 1 2 हमने जो मीन्स स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है या
जो लॉन्ग और डबल जो हम वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद आप इसका एरो टोकन यूज करो एंड देन आफ्टर वी विल प्रिंट द मेथड। और इसके बाद देखो, अब ये अगर आप सिंगल वैल्यू ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, कोई भी मीन्स वन आर्ग्यूमेंट है अगर, तो आप उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। और एरो टेकन और डायरेक्टली आप मेथड लिखो। अब टू आर्ग्यूमेंट है तो डायरेक्टली आप आर्ग्यूमेंट दो इधर एंड देन आफ्टर एरो टोकन एंड इम्प्लीमेंट द मेथड, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट टाइप की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या ज़्यादा कुछ नहीं, एज इट इज। इससे हमें क्या है, अब जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट में क्या हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेंगे और वी विल राइट वन आफ्टर द नेक्स्ट एंड वी विल रिटर्न इट। तो ये इसका एडवांटेजेस है। अब हम बात करते हैं जैसे, अब ये क्या मतलब, ये तो एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है। इसमें क्या क्या थ्री मेन कंपोनेंट्स है। अब इसमें थ्री मेन कंपोनेंट है, जैसे आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट लिस्ट के कहाँ पे लिखते हैं, रिटेन इनसाइड द ब्रैकेट, हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। और अगर हम बात करें क्या, कैन आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या हो सकती है, खाली भी हो सकती है और कैन कंटेन अ पैरामीटर और पैरामीटर एज वेल, पैरामीटर है ना, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल और खाली। और अगर बात करें एरो टोकन, एरो टोकन क्या ये था, और ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट इसमें रखते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं एरो टोकन, तो ये क्या है, रिप्रेजेंट बाय एरो, ठीक है, इन जावा लैम्डा। और अगर हम बात करें, ये क्या कर रहा होता है, इट इज यूज टू लिंक द पैरामीटर्स इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट टू द एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो किसको, इसको ये लिंक कर रहा है हमारे जो आर्ग्यूमेंट है टू अवर दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव रिटन इन अवर दिस एक्सप्रेशन बॉडी, ठीक है एक्चुअल में। अब इसका बॉडी लैम्डा का इधर ही रहता है, मींस आफ्टर एरो टोकन। ये रहा इसका एक्चुअल जो सिंटैक्स है, ठीक है। So this is all about today's session, and thanks for watching and subscribe my channel.